दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों गुजरात में भी अब दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल है उसको देखते हुए उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नकल करने के लिए जो अकल चाहिए वो शायद दिख नहीं रही है, या तो नीयत भी दिख नहीं रही है। क्योंकि जैसे एएमसी दिल्ली मॉडल की नकल करने के लिए गुजरात का यहाँ का जो शिक्षा विभाग है वो उत्सुक तो हैं, स्मार्ट स्कूल भी खोलें, लेकिन 75% तक शिक्षकों की भर्ती ही नहीं की है। ये कह सकते हैं कि अहमदाबाद के स्मार्ट स्कूल इस कहावत को शायद सही साबित करते हैं कि नकल करने के बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता। गुजरात के शिक्षा विभाग ने दिल्ली मॉडल की नकल करते हुए अहमदाबाद में एक स्मार्ट स्कूल शुरू किया है। दिल्ली मॉडल की तरह स्मार्ट स्कूल जल्दी शुरू किए, लेकिन स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं की। इसीलिए अब अंग्रेजी माध्यम में शिक्षक के 310 पद हैं, लेकिन सिर्फ 65 स्थायी शिक्षक, 240 प्रवासी शिक्षक की भर्ती कर छात्रों को बढ़ाया जा रहा है। हालांकि जो प्रवासी शिक्षक हैं वो पूरी रूप से अस्थायी है। गुजराती माध्यम के अलावा कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी शुरू किए गए। दिल्ली मॉडल की तरह अहमदाबाद में भी हर वार्ड के हिसाब से स्मार्ट स्कूल बनाने का प्रोजेक्ट था, जिसे जो स्कूल बोर्ड है यहाँ का उसने पूरा कर दिया। स्कूल बोर्ड ने स्मार्ट स्कूल बनाए, लेकिन उसमें पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षक नहीं रखे। इसीलिए स्कूल बोर्ड ने शुरू से ही प्रवासी शिक्षकों की भर्ती की है। सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो उनकी जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। क्योंकि अगर नकल कर रहे हैं तो नकल की एक पद्धति होनी चाहिए कि आप अगर करें तो इसको ठीक से करें और उसका परिणाम भी मिले, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। अहमदाबाद नगर निगम स्कूल बोर्ड ने वर्ष 2022 के लिए 892 करोड़ का बजट रखा था, जिसमें से कई स्मार्ट स्कूल तो शुरू किए गए, लेकिन उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। इसी के चलते नए स्मार्ट स्कूलों को भी शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में अस्थायी आधार पर प्रवासी, जिसे पर्यटक शिक्षक भी कह सकते हैं, उनकी भर्ती करनी पड़ी। जबकि अहमदाबाद नगर निगम में 49 वार्ड हैं। सभी वार्ड को ध्यान में रखते हुए सभी वार्ड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले स्मार्ट स्कूल तैयार कर दिए गए। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 54 अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में से 36 स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं है, यानी कि 36 स्कूलों में प्रवासी शिक्षक आते हैं, पढ़ाते हैं, जबकि शेष स्कूलों में कुछ विषय भी पढ़ाए जाते हैं जो यात्रा करने वाले, जिसे प्रवासी शिक्षक कहते हैं, उनके द्वारा। कक्षा 1 से 5 में 8088 बच्चे पढ़ते हैं और इनमें 39 स्थायी शिक्षक ही हैं। पहली से 5 कक्षा के लिए 255 की संस्था के खिलाफ 216 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की कमी है। स्थायी शिक्षकों की कमी के कारण एएमसी स्कूल यात्रा करने वाले यानी कि प्रवासी शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात करें तो वो 1 से 5वीं कक्षा के पढ़ रहे जो बच्चे हैं उनका हो रहा है। स्कूल बोर्ड के पास कक्षा 1 से 8 के अगर बात करें तो उसमें अंग्रेजी माध्यम में 310 शिक्षकों की स्वीकृत संख्या है, जिनमें से वर्तमान में केवल 65 शिक्षक स्थायी है, बाकी सब प्रवासी शिक्षक हैं। जबकि कक्षा 1 से 5 में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या 255 है, जिनमें से केवल 39 स्थायी शिक्षक हैं, जबकि शेष 216 जो हैं वो शिक्षकों की कमी है। कमी को पूरा करने के लिए मतलब जो प्रवासी शिक्षक हैं उनकी भर्ती की गई। स्थायी शिक्षकों के अभाव में सबसे ज्यादा नुकसान वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का अहमदाबाद नगर निगम बोर्ड का जो शिक्षा बोर्ड है उसके तहत जो स्कूलें आती हैं उन सब बच्चों का हो रहा है। हिंदी माध्यम भी सफ़र कर रहा है। शिक्षकों जो यात्रा करने वाले, जिसको प्रवासी शिक्षक कहते हैं, उन पर जो है पूरा मामला चल रहा है। इसके अलावा स्कूल जिसकी बात करें हम, तो स्कूल बोर्ड के हिंदी माध्यम में, जैसे हमने कहा, स्कूलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कक्षा 1 से 5 तक के 54 विद्यालयों में हिंदी माध्यम के स्थायी शिक्षक हैं। इसमें 16,964 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। हिंदी माध्यम में स्कूलों में केवल 247 स्थायी शिक्षकों के मुकाबले 459 शिक्षा कर्मचारी है। हिंदी माध्यम में 212 शिक्षकों की कमी है। हिंदी माध्यम के 4 स्कूलों में स्थायी शिक्षक नहीं है,
यानी हिंदी माध्यम में 212 प्रवासी शिक्षक हैं और हिंदी माध्यम भी प्रवासी शिक्षकों पर ही चल रहा है। दिल्ली के स्मार्ट स्कूलों में दिल्ली मॉडल की नकल कर अहमदाबाद स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट तैयार तो कर दिया गया है, ऐसी सुविधा जो निजी में भी उपलब्ध नहीं है। जबकि दिल्ली में राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए 16,278 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया हुआ है। पिछले साल अकेले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक साथ 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। दिल्ली में स्मार्ट क्लासेस की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। 537 नए स्कूलों में यह क्लासेस शुरू की गई है, जिसके लिए पर्याप्त शिक्षक भी आवंटित कर दिए गए हैं। दिल्ली में स्मार्ट स्कूल ऐसी सुविधाएं दे रही है जो निजी स्कूलों में भी नहीं मिलती। गुजरात में अब बात करें तो अब शिक्षकों की केंद्रीयकृत तरीके से भर्ती की जाती है। देश भर के शिक्षकों को गुजरात के शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है। गुजरात राज्य स्वयं शिक्षकों की अगर भर्ती की बात करें तो केंद्रीय रूप से भर्ती करता है ताकि शिक्षकों की योग्यता के आधार पर नौकरी मिले। अब भर्ती कब तक होगी, इस बारे में अभी कोई परीक्षा या सर्कुलर या कोई भी बात जारी नहीं की गई है। इसलिए अभी जो प्रवासी शिक्षक हैं, जिसको यात्रा शिक्षक कर भी कहते हैं, तो वो प्रवासी शिक्षक को ही ये काम करना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। अगर कोई प्रवासी शिक्षक नौकरी छोड़ देता है तो उसके स्थान पर दूसरे प्रवासी शिक्षक को भर्ती कर लिया जाता है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड के गवर्निंग जो अफसर हैं, उन्होंने मीडिया से बात की थी, तो देसाई साहब हैं, उन्होंने कहा कि 55 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में से 28 स्कूल पिछले 2 साल में शुरू किए गए। उस क्षेत्र में जो माता पिता, जो बच्चों के पेरेंट्स रहते हैं, उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए स्कूल शुरू किए गए थे। सभी विद्यालयों में स्थायी के अलावा प्रशिक्षित भ्रमणशील मतलब कि प्रवासी शिक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। नए स्कूलों के साथ ही शिक्षा का जो स्टाफ है वो तय किया जाता है ताकि स्थायी शिक्षक आने तक प्रवासी शिक्षक की भर्ती की जाए। एक ऐसा स्कूल जिसमें स्थायी शिक्षक आने तक यात्रा करने वाले शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड ने भले ही दिल्ली के स्मार्ट स्कूल मॉडल का कॉपी किया हो, नकल की हो, लेकिन जब तक सवाल ये बनता है कि आपके पास पढ़ाने के लिए लोग हैं कितने, किससे पढ़ाएंगे, तो इसमें वो ये कह सकते हैं कि मार खाता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट स्कूल की जो शुरुआत है वो सिर्फ प्रवासी शिक्षकों के भरोसे पे है। 54 में से 36 स्कूलों में एक भी शिक्षक जो है वो स्थायी नहीं है। इसके साथ साथ अब वो स्कूल तो बना दी गई है, लेकिन पढ़ाएगा कौन, सबसे बड़ा सवाल है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी अहमदाबाद म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड फेस कर रही है और इसका अब आगे किस तरह से उपाय या समाधान किया जाएगा, इसकी राह जो बच्चे हैं, उनके वाली और बच्चे जो पढ़ते हैं वो खुद देख रहे हैं। 4 PM गुजरात देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।